जय बोलिए अनादि निधन जिन शासन की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु चतुर्थ काल के प्रथम तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की। देवादिदेव विश्व प्रभु कलिकाल धर्म साम्राज्य नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य महत्वश्री आचार्य श्री पाय सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य आध्यात्मिक योगी आचार्य श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी मुनि महाराज की। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत विचाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। बोले परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज की। बोले समस्त आचार्य संघ की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, अभी एक श्राविका ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, धर्म प्रभावना का वर्तमान काल में क्या महत्व है। महानुभाव, धर्म शब्द को सभी जानते हैं। व्यवहार की भाषा में शुभ क्रियाओं को धर्म कहा जाता है। अशुभ से निवृत्ति, शुभ में प्रवृत्ति, यह व्यवहार धर्म है। अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, व्यवहार मोक्ष मार्ग, यह व्यवहार धर्म है। निश्चय से आत्मा का स्वभाव धर्म है। सम्यक दर्शन की पूर्णता बिना प्रभावना के नहीं होती। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं: निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना। 4 अंग स्वानपेक्षी होते हैं और 4 अंगों में पर की अपेक्षा रहती है। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, ये 4 व्यक्ति स्वयं अपने आप की अवलोकन करता जाए कि मेरे मन में कोई शंका तो नहीं है। दूसरा, प्रवृत्ति ऐसी करी कि स्वयं की प्रवृत्ति से दूसरे की शंका का समाधान हो, दूसरे को जिन दशा में शंका पैदा ना हो। स्वयं सम्यदृष्टि बनकर के ऐसी भावना रखी कि स्वयं तो कांक्षा करे ही नहीं, उसकी क्रिया चर्या प्रवृत्ति को देख करके दूसरे की आकांक्षा भी दूर हो जाए। जिन शासन के किसी भी आयतन को देख करके मन में गिलानी का भाव कभी स्वयं तो आए ही नहीं, किंतु उसकी प्रवृत्ति को देख करके दूसरे के मन में भी ये भाव आ जाए कि निर्विचिकित्सा अंग सम्यक्त्व का अंग है, गिलानी सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं है। अमूढ़ दृष्टि स्वयं तो तत्वों के प्रति मूर्ख बने ही नहीं, किंतु स्वयं की क्रिया चर्या वचन शैली इत्यादि के माध्यम से दूसरों की मूर्खता का भी समाधान हो जाए, वह सम्यक को प्राप्त करे, सम्यक धारणा को प्राप्त करे। उपगूहन अंग में स्वयं के गुणों को ढांकना और दूसरों के दोषों को ढांकना, जिससे जिन शासन की प्रभावना बढ़े। स्थितिकरण अंग में यदि कोई व्यक्ति सम्यक और सम्यक चाल से चलायमान हो रहा है तो पुनः उसी में स्थित कर देना। वात्सल्य में साधर्मी के प्रति निस्वार्थ भावना से गुणों में प्रीति रखते हुए निश्चल स्नेह रखना। और प्रभावना, इस अपनी संपूर्ण क्रियाचर्या से स्वयं अपनी आत्मा को प्रभावित करना और दूसरों की आत्मा को भी प्रभावित करना। महानुभाव, ये सम्यक्त्व के 8 अंग, शरीर की 8 अंगों की उपमा दी जाती है। शरीर में 2 पैर, 2 हाथ, कटी स्थान, हृदय, रीढ़ की हड्डी और ये गर्दन से ऊपर मस्तक वाला स्थान, ये 8 स्थान शरीर के 8 मुख्य अंग हैं। इनके बिना शरीर पूर्ण नहीं होता। ऐसे ही सम्यक्त्व के 8 अंग हैं, सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं।
सम्यक्त के 8 अंगों में निशंकित अंग दाएं पैर की तरह माने, निकांक्षित अंग बाएं पैर की तरह माने, निर्विचिकित्सा अंग दाएं हाथ की तरह माने, अमूर्दृष्टि अंग बाएं हाथ की तरह माने। कटी भाग और पूगन अंग की उपमा दी जा सकती है। रीढ़ की हड्डी स्थितिकरण अंग की उपमा दी जा सकती है। हृदय वात्सल अंग के लिए इसकी उपमा दी जा सकती है। किंतु प्रभावना के लिए गर्दन से ऊपर का ये भाग है शिरोभाग, इसकी उपमा दी जाती है। कोई व्यक्ति एक पैर के बिना जीवित रह सकता है, दूसरे पैर के बिना भी जीवित रह सकता है, या एक हाथ के बिना जीवित रह सकता है, दूसरे हाथ के बिना जीवित रह सकता है। यदि कमर की हड्डी टूट जाए तब भी जीवित रह सकता है, रीढ़ की हड्डी में कोई अंतर आ जाए तब भी जीवित रह सकता है, हार्ट का ऑपरेशन हो जाए तब भी जीवित रह सकता है, ट्रांसफर भी हो सकता है हार्ट का, तब भी जीवित रह सकता है। किंतु ऐसा व्यक्ति देखने सुनने में नहीं आया जिसका शर धड़ से अलग कर दिया जाए और व्यक्ति जीवित बना रहे। इससे सिद्ध होता है यदि सम्यक्त में दोष लगते हुए कभी निकांक्षित में कहीं दोष लग रही है, शंका आकांक्षा हो रही है, या गिलानी या मूल दृष्टि भी आ गई, उपगुण स्थितिकरण वात्सल में कमी है, तो हो सकता है सम्यक्त का एक देशी घात हो। किंतु जो धर्मात्मा व्यक्ति सम्यक दृष्टि जिन शासन की प्रभावना नहीं करता, जिसके मन में जिन शासन की प्रभावना करने की बात ही नहीं आती, तो ये तय है उसका सम्यक्त मर चुका है, वह सम्यक्त से रहित है। महानुभाव, प्रभावना तब की जाती है सबसे पहले अपनी आत्मा को भावित किया जाता है। जब स्वयं की आत्मा भावित होती है तब उसकी क्रियाचर्या से दूसरे की आत्मा भी प्रभावित होती है। धर्म की क्रिया से प्रभावित करना है, हमें अपनी शक्ति से नहीं करना है, भक्ति से करना है। हमें अपने धन से नहीं करना है, इस भौतिक पुद्गल से ज्ञान धन से करना है। हमें विषय वासना से दूसरे को प्रभावित नहीं करना है, संयम साधना और तप से प्रभावित करना है। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेषा सततमेव दान तपोजन पूजा विद्या तेषजिन धर्म। अपनी आत्मा को प्रभावित करना ज्ञान के माध्यम से, तप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, पूजा भक्ति स्तुति के माध्यम से। महानुभाव, ये प्रभावना सम्यक्त का अंग तो है ही, इसके साथ साथ मार्ग प्रभावना तीर्थंकर प्रगति की बंध में कारणभूत 16 कर्ण भावना में भी मार्ग प्रभावना है। प्रभावना करने वाला व्यक्ति निस्संदेह अल्प काल में मोक्ष को प्राप्त करने की पात्रता रखता है। यहाँ पर वर्तमान काल में जो कोई भी भव्य जीव अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण करके, अनिवार्य आवश्यकताओं को पूर्ण करके पुनः जिन शासन की प्रभावना में समर्पित रहता है, वह व्यक्ति निस्संदेह ऐसा मानना चाहिए आसन्न भव्य है। जो व्यक्ति केवल अपने शरीर के पोषण के लिए लगा रहता है, परिवार के पोषण के लिए लगा रहता है, या अन्य किसी काम में लगा रहता है, यह पूजा प्रतिष्ठा के लिए, कोई गारंटी नहीं वह व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करेगा कि न करेगा। किंतु जिस व्यक्ति ने अपना मन जिन शासन की प्रभावना में लगाया है, अपना धन जिन शासन की प्रभावना में लगाया है, अपना तन जिन शासन की प्रभावना में लगाया है, और अपने वचनों के माध्यम से जो जन शासन की प्रभावना करते हैं, ऐसे भव्य जीव निकट भविष्य में नियम से मोक्ष को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। हे भव्य वर पुंडरीका, संसार के सभी प्राणियों को सुख शांति कैसे मिले, संसार के प्राणी दुख के सागर से कैसे तैरें, इस दुख के समुद्र को कैसे पार करें, संसार के प्राणी कर्मों से मुक्त कैसे हों, इस प्रकार की पवित्र भावना, संसार के प्राणी धर्म को कैसे प्राप्त करें, इस प्रकार की पवित्र भावना जब मन में प्रादुर्भूत होती है, तब निस्संदेह प्रभावना करने की भावना मन में आती है। जिन शासन अनादिकाल से जीवंत है,
जिन शासन की प्रभावना सर्वत्र थी, आज भले ही भारत में जैन धर्म विशेष रूप से दिखाई देता है, अन्य देशों में आज दिखाई नहीं देता, किंतु विदेशों में जैन धर्म महाशिवा की पुस्तक प्रकाशित हुई, अन्य पुस्तक प्रकाशित हुई। उसमें लिखा है इंडोनेशिया में अपना समोषण मंदिर बड़ा विशाल मंदिर था। वहाँ पर नंदीश्वर द्वीप का मंदिर भी 250 या 60 किलोमीटर का बना लंबा मंदिर था। 25,000 मूर्तियाँ, जिसका चित्र भी इसमें दिया था, इससे सर अलग कर दिए थे। ऐसी मूर्तियाँ वहाँ पर आज भी अवशेष हैं। महानुभाव, भारतवर्ष में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, द पूर्व से लेकर पश्चिम तक, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ जैन संस्कृति के अवशेष निकलते हों। जैन समाज, जैन समुदाय पुरा वैदिक काल से ही ये सप्तशन से दूर, ये निस्संदेह दान पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला, स्वयं अपना कल्याण करते हुए दूसरे के कल्याण में नित्य बनने वाला रहा है। जैन संस्कृति का संवर्धन सबने किया है। एक एक व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने अपने स्वकीय द्रव्य से 1 लाख जिन बिंबों की स्थापना की। एक एक व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने हजारों साल तक जीवंत रहने वाली मूर्तियों की स्थापना की। एक एक व्यक्तियों ने मंदिरों की स्थापना की। भरत चक्रवर्ती इसके प्रेरक निमित्त रहे, जिन्होंने सर्वप्रथम कैलाश पर्वत पर रत्नों के 72 जनालय बना करके चौथे काल के सभी भव्य प्राणियों को प्रेरणा दी। महानुभाव, जीवराज पापड़ीवाल ने, सुनने में आता है, एक ही व्यक्ति ने 1548 से लेकर के 1553 5 वर्ष के काल में 1 लाख दिगंबर मूर्तियों की प्रतिष्ठा करा के जिन मंदिरों में स्थापना कराई। महानुभाव, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ही जिन शासन की प्रभावना होती है। चाहे मंदिरों के निर्माण में कोई लगा है, चाहे जिनमें स्थापना में कोई व्यक्ति संलग्न है, चाहे जिनवाणी के प्रचार प्रसार में संलग्न है, और चाहे स्वयं तपस्वी साधक बनकर के प्रभावना कर रहा, आत्म साधना कर रहा है, या विद्वान की श्रेणी में आकर के जिनेंद्र भगवान के वचनों को जिनवाणी का स्वाध्याय करके जन जन तक पहुँचाने में जो संलग्न है, वे सभी प्रभावना में संलग्न है। डॉक्टर जय कुमार जी उपाध्याय प्राकृतिक भाषा के लिए इतने संलग्न हैं। उनका भाव यही है कि प्राकृतिक भाषा हमारी मूल भाषा है, जन जन तक पहुँचे। पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज ने कुंद कुंद भारती का नाम प्राकृतिक भवन रखा। महानुभाव, जिससे प्राकृतिक भाषा प्रकट हो, उजागर हो। आज से कुछ समय पहले प्राकृतिक भाषा लुप्त सी दिखाई दे रही थी, किंतु विद्वान इस संबंध में बहुत कार्य कर रही हैं। मेरा उन सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद है। प्राकृतिक भाषा हमारी मूल भाषा है, उस मूल भाषा को छोड़ना नहीं है। यदि मूल भाषा हमारे यहाँ से निकल गई तो अन्य भाषाओं से हम अपनी जन संस्कृति की रक्षा करने में उतने समर्थ न हो सकेंगे। तो महानुभाव, प्रभावना करने का आपका जो भी तरीका है, आपके पास जो भी साधन है, उन सब के माध्यम से अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जिन शासन की प्रभावना में संलग्न रहें, धर्म जाति संस्थान ने यह प्रभावना के लिए आत्म कल्याण की भावना से 25 संवत्सर की रचना करके यह कार्यक्रम संपन्न किया। धर्म जाति संस्थान के लिए भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, और आप सभी ने इन संवत्सरों में आकर के भक्ति सहित पूजा अर्चना किए, आप सबको भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और जिन लोगों ने आकर के इन मांगलिक कार्यक्रम की अनुमोदना किए, उन सबको भी हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। इन्हीं आशीर्वाद और इसमें सहयोगी चाहे पात्र बन के हुए या जिनबिंब प्रदान किए हैं, वे मानवा भी आशीर्वाद के पात्र हैं। और जिनबिंब विश्वास नगर में विराजमान होंगे, क्योंकि दिल्ली वाले लोग पहले कह रहे थे, महाराज जी यदि जिनबिंब विराजमान बौलखेड़ा में होंगे तो दर्शन करने के लिए जाना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो पुनः विश्वास नगर की कमेटी की भावना को देखते हुए वे जिनबिंब विश्वास नगर में, जैसा भी बताया, 4 वेदी बन जाएंगी। एक एक वेदी पर 25-25 जिनबिंब विराजमान हो जाएंगे। तो वहाँ पर जिनबिंब सभी रहेंगे। तो मेरठ वाली मानवा या दिल्ली वाली मानवा जिन्होंने जिनबिंब प्रदान किए, वे आकर के सप्ताह में 15 दिन में 8 दिन में जैसे भी महीने भर में वहाँ पर आकर के उनके दर्शन कर सकते हैं, पूजा भक्ति कर सकते हैं। दूसरी बात एक और, जैसे अभी माननीय निकुंज जी ने
अपनी प्रार्थना रखी कि इस विधान में इतना आनंद आया है जो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। जो आनंद पंच कल्याणक में भी नहीं आया, उससे ज़्यादा आनंद हमें इस कार्यक्रम में ही आया। इसलिए उन्होंने घोषणा भी की है अभी कि प्रतिवर्ष प्रयास करेंगे, धर्म जागृति संस्थान राष्ट्रीय संस्थान है, वह मुख्य रूप से रहेगा, सहयोगी संस्थान सभी रहेंगी मिलकर के प्रतिवर्ष 25 संवत्सर विधान कराने का उनका भाव है। चाहे कहीं भी हो, किंतु प्रतिवर्ष ये होना चाहिए। और इसलिए यदि मूर्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो विश्वास की समिति ने कहा है कहीं भी कभी भी आवश्यकता पड़ती है, निषेध नहीं रहेगा। मूर्तियाँ आपको दिल्ली में चाहिए, दिल्ली के बाहर चाहिए, केवल धर्मजाति संस्थान नहीं, कोई भी संस्था इन मूर्तियों को ला करके भगवान को विराजमान करके 25 संवत्सर अर्चना करना चाहते हैं, खूब करें और मूर्ति आपको उपलब्ध हो जाएंगी। और भी सहयोग जो चाहिए तो उपलब्ध हो सकता है। महानुभाव, ऐसी भावना भाने वाले पुण्यात्मा व्यक्तियों के लिए मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। माननीय निकुंज जी अभी और भावना भा रहे थे, शंभेश शकर जी की यात्रा का निवेदन कर रहे थे, जैसा गुरुदेव का संकेत होगा आचार्य शिवदानंद जी महाराज का, उस प्रकार का निर्णय हम बाद में करें, क्योंकि निर्णय हम नहीं करते, हमारे गुरुदेव का संकेत ही हमारा निर्णय होता है। किंतु उनकी पुण्य की बात कह रही हैं, यहाँ पर भी शौदेंद्र बने, बौरखेड़ा में शौदेंद्र बने, यज्ञ नायक भी बने, कुबेर भी बने, और पुनः आगे की भी भावना है, जब भी कार्यक्रम हो तो जो भी पात्र बनाना चाहेंगे आप हमेशा तैयार हैं पात्र बनने के लिए और विधान के लिए तैयार हैं। दूसरी बात महाराज जी पीछे से कह रही हैं, अभी जीवराज पापड़ीवाल का नाम मैंने लिया 1 लाख मूर्तियों के लिए, ऐसे हमारे निकुंज जी ने कल 111 मंदिर सहित मूर्तियों की घोषणा की थी मनिया के लिए। उन्हें मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। चाहे मूर्ति सरसों के दाने के बराबर ही क्यों न हो, किंतु वह है तो जिनबिंब ही। तो 111 यदि शिखर सहित, ध्वजा सहित, कलश सहित यदि जिनबिंब की स्थापना कर रही है निकुंज जी, तो निस्संदेह पुण्यात्मा जीव हैं। हो सकता है आज 111 है, कल उनका पुण्य इतना बढ़ जाए, जीवराज पापड़ीवाल की तरह से कभी भी 1 लाख मूर्ति की स्थापना कर सकें। मैं इसी प्रकार की भावना भाता हूँ और सभी लोग अपने जीवन में जिन शासन की भावना के लिए शक्ति से प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। आप सबका मंगल हो, आप सबका शुभ हो, आप सबका कल्याण हो।